ये पार्ट में जो है हम नोटेशंस पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, नोटेशंस कैसा, सिंबल सकते। सबसे पहले हम याद करना, सर्किल को एस से बताएंगे। तो सर्किल जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सपोज अपने को बताना है S1, सिंबल है ये S1। अब S1 कैसे बताएंगे यार, और से सुनो, एक्स स्क्वायर को लिखना x(x1), वाई स्क्वायर को लेंगे हम y(y1), प्लस ये 2g को आधा कर डालना, 2g का आधा होता है g इंटू एक्स प्लस x1, वैसे f का आधा 2f का आधा f होता इंटू वाई प्लस y1 प्लस सी। तो ये S1 का सिंबल एक बार रिवाइज कर लो, एक्स स्क्वायर लिखेंगे x(x1), एक्स स्क्वायर x(x1), वाई स्क्वायर y(y1), 2g, x का कोफिशिएंट आधा कर देंगे तो 2g का आधा g, x के बजाय x प्लस x1, 2f का आधा कर देंगे f, y के बजाय y प्लस y1 प्लस सी। वैसे और एक सिंबल नोटेशन है S12, S12, 1 2 बताओ, एक 1 लगाना इसको, एक 2, एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक x1 एक x2, वाई स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक y1 एक y2, 2g को आधा कर डालो g इंटू एक्स के बजाय x1 प्लस x2, 2f को आधा कर दो f, y1 प्लस y2 प्लस सी। सेम यहाँ पे x(x1) लिखे थे ना, x1 x2 y1 y2 g इंटू x1 प्लस x2 f इंटू y1 प्लस y2 प्लस सी। ये हो गया S12। अब थर्ड देखिए आप, S11 देखिए, 11 यानी सेम 1 1 लगा लो, x1 इंटू x1 x1 स्क्वायर, y1 इंटू y1 y1 स्क्वायर, x1 प्लस x1 2x1 2g इंटू 2g x1, वैसे 2f y1 प्लस सी। यानी सेम हो जाएगा, x के बजाय x1 y के बजाय y। S11 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस सी। इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन, x1 y1 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया S11। एक एग्जांपल भी दे डालेंगे इंशाल्लाह, एक एग्जांपल देख लीजिए, उसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। सपोज एक सर्किल है, समझो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4। अब ये नोटेशंस के लिहाज से हम जाते जाएंगे। सबसे पहले S1 बोलो, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), इसको आधा करना बोले ना, जी का कोफिशिएंट f का कोफिशिएंट आधा करना, तो 2 का आधा 1 हो गया, x1 प्लस x2, सॉरी x प्लस x1 लिख देंगे यहाँ पे, x प्लस x1, इसको भी आधा करा लो, तो और नंबर का आधा बाई 2 का आधा 3/2 इंटू वाई प्लस y1, फिर बच गया सो 4। तो ये सिंबल हो गया S1 का। अगर S12 यूज करें हम तो एक 1 एक 2 लगाएंगे, x1 x2, फिर वाई स्क्वायर को y1 y2, इसको आधा कर दो x1 प्लस x2, इसको आधा कर दो 3 को, 3/2 y1 प्लस y2 प्लस 4 हो गया। S11 यानी सेम क्वेश्चन वही। अब इसमें क्या करेंगे, S11 को जो है सेम वही लिख डालेंगे, x के बजाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4। सेम इक्वेशन ऑफ सर्किल, x के बजाय x1, s के बजाय जो है s1, y के बजाय x1, y के बजाय y1 लिखिए। अब नेक्स्ट देखिए आप। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला लेके इस पे क्वेश्चंस कराना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इक्वेशन ऑफ, नोट याद रख लीजिए। एक छोटा सा, सपोज एक सर्किल है समझो। अब ये सर्किल को जो है हम, इस सर्किल को क्या कर सकते हैं, और से सुनो, एक पॉइंट है समझो अपने पास, एक्सटर्नल पॉइंट। सपोज दिस इज सर्किल, एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास x1 y1। तो ये पॉइंट से दो टैंजेंट आते हैं, इसको बोलेंगे पेयर ऑफ टैंजेंट। सपोज यहाँ से यहाँ से, हम कॉन्सेप्ट्स को अलग से पढ़ेंगे बाद में, बाद के जो पार्ट्स कंटिन्यू होंगे वहाँ पे कॉन्सेप्ट, थ्योरी और इसके डेफिनेशंस और प्रूफ्स बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हम। इसके थ्योरम्स, इसके प्रूफ्स जो है फॉर्मूलेस के बाद में एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पढ़े रहेंगे, वो जो पढ़ना चाहेंगे, है ना। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो लिखा रहा हूँ मैं। सपोज ये पॉइंट पी x1 y1 है ना, तो एक पॉइंट से दो टैंजेंट्स उतार सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टैंजेंट्स। तो अपने को सिर्फ ये फॉर्मूला देखना है फिर, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स, पेयर ऑफ टैंजेंट्स फॉर सर्किल s इक्वल्स टू 0 इज, ये फॉर्मूला याद कर लेना बस, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इंटू s। एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स,
the two tangents are called pair of tangents. The equation for pair of tangents for the circle s equals to 0 is s1 square equals to s11 into s. s1 square equals to s11 into s. तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह. दो क्वेश्चंस बोर्ड पे भी कराऊंगा मैं. एक क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए. बाद में इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स और ऑल फोर कॉमन टेंजेंट्स में भी वही फॉर्मूले यूज होते हैं. इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे कवर आते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्शन है ना, ये दो क्वेश्चंस लिखा मैं. फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 4, 10 टू द सर्किल. एक क्वेश्चन ये है. सेम और एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए फ्रॉम 0, 0 टू द सर्किल. ठीक है. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है एक फॉर्मूला अपने को जरूरत पड़ती है, मैं पहले से समझा रहा हूँ. वैसे एकदम बेसिक है, आप लोग जानते हैं, फिर भी लिख रहा हूँ मैं. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. अब फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ऐसा स्टार्ट करेंगे. गिवन सर्किल इज बोल के एस से बताओ. ये 25 इधर डालो. कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0. पॉइंट को बता देंगे x1 y1. पॉइंट पॉइंट क्या दिया 4, 10. तो इसको बताओ x1 y1 से. हम क्या बचा? फाइंड द पेयर ऑफ, पहले फॉर्मूला देंगे. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. इस फॉर्मूला के अपने पास s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इनटू s. अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाएंगे हम. क्या क्या मालूम करना है? s यानी जो सर्किल दे डाला वो s है, तो s11 मालूम करना पड़ेगा s1. तो s1 मालूम कर लेंगे, s11 मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, खत्म. ठीक है ना. तो सबसे पहले s1 का साउंड करते हैं, अभी समझा. ये है s, तो s1 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर के बजाय क्या लिखेंगे? x1 प्लस वाई स्क्वायर के बजाय y1 माइनस 25. इसको यहीं पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं. आप लोग नीचे लिखिए, बोर्ड प्रॉब्लम हो रहा बोल की. बोर्ड को मेन फोकस करना वो है ना, लेटर्स क्लियर आना बोल के मैं कैमरा करीब रख रहा हूँ मैं, इसलिए जो है नीचे लिखना मुश्किल हो के बाजू. x1 प्लस y1 माइनस 25. x1 क्या है 4, तो 4x हो जाएगा. ये y1 क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 25. x1 इज 4, y1 इज 20, y1 इज 10 माइनस 25. ये हो गया s1. अब क्या मालूम करना है अपने को? s11 यानी सेम सर्किल, x के बजाय x1, y के बजाय 1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 25. क्या आएगा बोलो? ये 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 25. देखो 4 स्क्वायर क्या हो गया 16, 10 स्क्वायर 25, 25 में सॉरी 10 स्क्वायर 100, 100 में से 25 निकाला तो 75, 75 85 91 हो गया ना. 75 प्लस 16 85 91 हो गया. तो s1 भी आ गया, s11 भी आ गया. देयरफॉर फॉर्मूला में सबसे पहले लेंगे s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इनटू s. अब s1 की वैल्यू क्या है अपने पास? 4x प्लस 10y प्लस 20, माइनस है ना, तो माइनस 25 को ऐसा समझाना हमें, प्लस ऑफ माइनस 25 होल स्क्वायर. ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आता है. नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला करेंगे s11 क्या है अपने को 91, s11 क्या है 91 इनटू s यानी सर्किल. क्या दिया सर्किल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25. अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम. इसको सॉल्व करके लास्ट तक जाना है अपने को, है ना. अब इसके क्या करेंगे अपन, देखो वॉच करिए. सबसे पहले इसको a प्लस बी प्लस सी से एक्सपैंड करना है. क्या करना है? इसको a प्लस बी प्लस सी से एक्सपैंड करेंगे. ठीक है. एक अब देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है बोलो. अभी समझाना. अब इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a यानी 4x, b यानी 10y, 2ab प्लस 2b यानी 10y, c यानी माइनस 25. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू सी इंटू a इक्वल्स टू, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो. 91 इंटू एक्स स्क्वायर 91 एक्स स्क्वायर, 91 इंटू वाई स्क्वायर 91 वाई स्क्वायर माइनस 25 इंटू 91, 25 1 सा 25 का 5 कैरी 2,
25 9 जा होता 225, 25 26 27 227। अब इसको सॉल्व कर लेते जो अभी सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लो, क्या होता है ये 16x² प्लस 100y² माइनस 25 स्क्वायर क्या होगा 265 प्लस 4 4 जा 16 16 10 जा 160 160xy प्लस इंटू माइनस माइनस 225 जा 50 50 इंटू 10 500y प्लस इंटू माइनस माइनस 425 जा 100 100 2 जा 200x इक्वल्स टू, इसको ऐसे डालिए 91x² प्लस 91y² माइनस 2275। अब इसमें क्या करना है, अब ऑर्डर वाइज डालेंगे। जनरल इक्वेशन क्या है अपने पास, याद रख लेना ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो ये ऑर्डर वाइज आएंगे हम। सबसे पहले x² लिखना, उसके बाद xy फिर y² फिर x फिर y फिर कांस्टेंट। एक काम करेंगे, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 91 बड़ा यहाँ पे है ना, तो पूरे उधर लेके चलेंगे। पहला टर्म प्लस लिखना, अब प्लस 16x² वो से लेके तो क्या होगा माइनस 16x²। तो क्या होगा निकाले तो ये 8 - 1 75 है ना, ये हो जाएगा 75 नेट पर है ना, ये हो जाएगा 75x²। पहले x² दिए, उसके बाद y xy लिखेंगे प्लस 160 वो से लेकर तो क्या होगा माइनस 160xy। उसके बाद 100 लेके जाओ प्लस 100 वो से लेकर तो क्या होगा माइनस 100y²। अब 91 माइनस 100 हो जाएगा माइनस 9y²। उसके बाद x का टर्म लिखना है माइनस 200 वो से लेकर तो प्लस 200x। वैसे नेक्स्ट माइनस 200 वो से लेकर तो प्लस 200x हो गया। उसके बाद y माइनस 500 वो से लेकर तो प्लस 500y। लास्ट में कॉन्स्टेंट्स देखो भाई, यहाँ पे 625 है, वो साइड क्या है माइनस 2275 प्लस 625 वो से लेकर तो माइनस 625। स्क्वायर कर लो 10 का 0 कैरी 1 7 8 9 10 का 0 कैरी 1 6 7 8 9 2 क्या आएगा माइनस 2900 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ना। इसमें इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में पेयर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स करेंगे और पेयर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स करेंगे है ना। अगर आप लोग को ये है ना ये समझ में आ रहा आप लोग को ना, तो आपका अगर फ़ायदा महसूस हो रहा तो अपने दोस्तों को बोलिए, अपने कोलीग्स को बोलिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने की है ना बात करिए। इंशाल्लाह उनका ही फ़ायदा होगा, आपका ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही इंशाल्लाह पूरा पोर्शन कवर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स को कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।